नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। क्या आसिम मुनीर इमरान खान को काला पानी की सजा देने जा रहा है? क्या मुनीर इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने जा रहा है? पाकिस्तान से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने बस थोड़ी देर पहले कहा है कि मुनीर किसी भी वक्त इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट करके किसी और जेल भेज सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि मुनीर इमरान खान को बलूचिस्तान की मार्च जेल भेज सकता है। पाकिस्तान में मार्च जेल को काला पानी भी कहा जाता है। यह जेल क्वेटा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है और इस जेल तक पहुंचना किसी के लिए बेहद मुश्किल है। मार्च जेल का वार्ड नंबर 9, जिसे चिली वार्ड भी कहा जाता है, उस वार्ड में कैदियों को खाने में भारी मात्रा में मिर्च डालकर उन्हें जबरन टॉर्चर किया जाता है। मार्च जेल में अब तक 61 कैदियों को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। तो क्या मुनीर इमरान खान को इसी मार्च जेल के वार्ड नंबर 9 में कैद करके उसके मर्डर का प्लान बना रहा है? कल रात 2 बजे अडियाला जेल के बाहर मुनीर के ऑर्डर पर इमरान खान की बहनों पर हमला किया गया। इमरान के समर्थकों के पैर तोड़ दिए गए। तो सवाल यह कि क्या मुनीर खुल्लम खुल्ला खून खराबे पर उतर आया है और क्या आज की रात ही इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर निकालने का प्लान बना लिया गया है? सीधे ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान खान, जिंदाबाद इमरान अहमद खान, नियाज़ी इमरान अहमद खान, नियाज़ी इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। आधी रात में आसिम मुनीर की अंधेर गर्दी, गुंडागर्दी। मुनीर की डरपोक फौज अडियाला जेल के बाहर सारी हदें क्रॉस कर दी। आपको बचाए, आपको बचाए, डाकू को पीछे कर लो। मुनीर ने रात के 2 बजे इमरान खान की बहनों पर हमले का ऑर्डर दिया और फिर जैसे ही मुनीर की फोर्स ने अटैक शुरू किया, अडियाला जेल के बाहर हंगामा मच गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। इमरान खान की बहनों को अपनी जान बचाकर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। खान साहब की बहनों को, हमारे लीडर की बहनों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। ये खान साहब की बहनें गिरी हुई हैं। कई बार यू ओके? आप देखिए जरा, आराम से आराम से आराम। ये इन्होंने वाटर कैनन मारना शुरू कर दिया और इन्होंने खान साहब की बहनों में पानी फेंका है, हम खवातीन पे पानी फेंका है। ये इस वक्त चल रहा है अडियाला रोड पे। मेरे सारे कपड़े गीले हैं। मैं नौरीन आपको खाने के लिए आगे बढ़ी हूँ और ये ऊपर से भी साथ नहीं, और निशाने लगा लगा के हम पे पानी मारा है औरतों पे। और ये औरतों पे पत्थर भी मार रहे थे और वाटर कैनन से पानी भी फेंक रहे थे। इंशाल्लाह हिसाब लिया जाएगा। ये रात याद रखी जाएगी। कड़कड़ाती हुई ठंड में निशाना लगाकर इमरान की बहनों पर वाटर कैनन से हमला कर दिया गया। सिर्फ पानी की बौछारें नहीं हुई, रात के अंधेरे में मुनीर ने महिलाओं पर ईंट और पत्थरों से हमला करवाया। ये एक दफा से भी खान साहब की बहनों को, हमारे लीडर की बहनों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। उन्हें अलीमा आपा को भी गिला किया है। मुनीर का ओरिजिनल प्लान रात 2 बजे वाला नहीं था। मुनीर रात 2 बजे से पहले ही कुछ बड़ा करने वाला था। क्या मुनीर अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों का मर्डर कराने वाला था? रात तकरीबन 10:30 बजे का वक्त है। अलीमा खान साहिबा का धरना जारी है। क्रैकडाउन होते होते कैसे बचा, जब गाड़ियां उठा ली गई थी, चाबियां छीन ली गई थी, शीशे टूटने की भी कुछ इतलात। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रिपोर्ट हुई कि यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए हैं और टायर भी पंचर किए गए। जब ये सब कुछ हो रहा था, यहाँ पे पुलिस हेलमेट पहनकर बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी। अडियाला जेल के बाहर रात 10 बजे क्या हुआ था? मुनीर की फोर्स ने इमरान समर्थकों की गाड़ियों को क्यों उठाया? गाड़ियों की चाबी क्यों छीनी? शीशे क्यों तोड़े? टायर क्यों पंचर किए? क्या मंगलवार रात 10 बजे इमरान समर्थकों को शूट एंड साइड का ऑर्डर मुनीर अपनी फोर्स को दे चुका था? अगर हां, तो मुनीर किस बात से इतना घबराया हुआ था? मुनीर की घबराहट की वजह है ये तस्वीर। इमरान खान की बहनों ने मुनीर की ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मंगलवार दोपहर के बाद से ही अडियाला जेल के बाहर इमरान की फोर्स ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया। मुनीर ने इन्हें रोकने के लिए ट्रक लगा दिए, बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन इमरान को अडियाला जेल से रिहा कराने के लिए निकला ये हुजूम। मुनीर की लाख कोशिशों के बावजूद जेल के मेन गेट तक पहुंच गया। दिन के उजाले में जो धरना शुरू हुआ, वो मंगलवार और बुधवार की रात 2 बजे तक यूं ही चलता रहा। मुनीर की फोर्स के सामने ही मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे। लेके रहेंगे आजादी का शोर सुनाई देता रहा। भीख मिलेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, हम छीन के लेंगे। शब्बाज भी सुन ले, मरियम भी सुन ले, नवाज भी सुन ले, आसम भी सुन ले, ये सारे सुन ले। हम लेकर रहेंगे, ये माए बोले, ये बहने बोले, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेकर रहेंगे। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, तेरा बाप भी देगा। सब मिलकर बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी। जब कान लिया है आजादी, फिर डरना क्या है आजादी। फिर डरते क्यों हो आजादी, फिर डरते क्यों हो आजादी। वो प्यारी प्यारी आजादी, हमें जान से प्यारी आजादी। आपने घबराना नहीं है, यहाँ से जाना नहीं है। हमारा आजादी, हमारा आजादी, हम लेकर रहेंगे आजादी। राह के अंदर आजादी, गोली भी चलेगी आजादी, वो हम पे लगेगी आजादी। क्या फिर भी कहोगे आजादी, जेलें भी होंगी आजादी, वो हम ही भरेंगे आजादी। क्या फिर भी कहोगे आजादी, क्या फिर भी लड़ोगे आजादी। जीना होगा मरना होगा, 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 जीना होगा मरना होगा। इमरान की आर्मी अडियाला जेल के बाहर तय करके आई थी कि या तो जेल के ताले टूटेंगे, इमरान खान छूटेंगे, या फिर वो अडियाला जेल के मेन गेट से टस से मस नहीं होंगे। जेल के बाहर जो कुछ भी हो रहा था, उसकी मिनट टू मिनट रिपोर्ट आसिम मुनीर तक सीधी पहुंच रही थी। साइड पे आ जाएं। और इसी के बाद मुनीर ने फैसला ले लिया कि अब अडियाला जेल के बाहर एक्शन का वक्त आ चुका है। लेकिन शुरुआत में तो ये ऑर्डर पानी की बौछार वाला नहीं था। ये ऑर्डर कुछ और ही था। गौर से सुनिएगा, पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से क्या बताया है। यहाँ पे पीछे मुझे नहीं लगता कोई लाइट चल रही है। ये एक मेरे ख्याल बैंक की लाइट है, एटीएम की। इसके अलावा
सारी लाइटें बंद है। पुलिस वालों ने हेलमेट पहने हुए हैं और अभी जो खबर आई है कि पुलिस ने आखिरी वार्निंग दी है, इस जगह को खाली कर दें वरना क्रैकडाउन होगा। और पीछे हम देख के आए हैं तो पुलिस वालों ने हेलमेट पहने हुए हैं, वो जो रवायती हाथ में गन्ने होती हैं उनकी, वो आंसू गैस वाली या छड़ियां जो भी एक तरीका कार होता है, तो वो उन्होंने एंटी राइट्स किट होती हैं जी, वो पहनी हुई हैं और आखिरी वार्निंग दी गई है कि इस जगह को खाली कर दे। देखिए खतरनाक सी रोड है, बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, लाइटें बंद हैं। ये मामूली चीज नहीं है कि हम कहें कि लाइटें, कोई सनसनी नहीं है कि लाइटें बंद कर दी गई। डंडे उनके हाथ के अंदर हैं, तो किसी भी वक्त ऑपरेशन तो किसी भी वक्त हो सकता है ना, वो बता के उन्होंने थोड़ी करना होगा, गिरफ्तारियां होंगी तो बता के थोड़ी करना है। वो तो किसी भी वक्त वो वाल जो है वो साइड पे करेंगे और नारा तकबीर बुलंद करेंगे और गिरफ्तारियां और लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा। इस टाइम पुलिस मुकम्मल तैयार बैठी हुई है। अच्छा। और पुलिस पीछे से लेके आगे तक, पहले भी हम आते थे, कवर करते थे, आप लोग भी कवर करते थे, इतनी ज्यादा नफरी नहीं होती थी, आज बहुत ज्यादा नफरी है। और दोनों साइड पे पुलिस की इतनी नफरी है कि ये खास राय की तरफ से खबर है कि दोनों साइड से ऑपरेशन किया जाएगा। नहीं, दोनों साइड से बरात, दोनों साइड से, इस साइड से भी गिरा जाएगा, उस साइड से भी गिरा जाएगा, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। यानी मुनीर का शुरुआती प्लान अडियाला जेल से लेकर जेल की ओर आने वाली दोनों सड़कों को घेर कर इमरान खान की बहनों और उनके समर्थकों पर जानलेवा हमला करने का था। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें मुनीर की फोर्स इमरान समर्थकों से बहस कर रही है। ये ठीक एक्शन शुरू होने से पहले का वीडियो है। इसी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। बहसबाजी के बाद अडियाला जेल के बाहर क्रैकडाउन शुरू होने वाला था। इज्जत से प्यार से हम तुम्हें इज्जत ना करें, सर पे कफन बांध के आए हुए, प्यार से एक तरफ मुनीर की पुलिस ऑपरेशन के लिए रेडी थी, लेकिन दूसरी तरफ इमरान की सेना भी झुकने के लिए रेडी नहीं थी। अडियाला जेल के गेट के बाहर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। इमरान खान समर्थक पूरा प्लान करके आए थे, जेल के बाहर लंबे समय तक रहने का पूरा इंतजाम करके आए थे। घर वालों को बता के आए थे कि हमारा इंतजार मत करना, हम 3-4 दिन तक आने वाले नहीं हैं। रात हो चुकी है, धरना जारी है, क्या प्लानिंग है, कब तक बैठे रहेंगे? बज़ाहिर लग रहा है कि बैठना है, सुनने में आ रहा है कोई रात का प्लान भी है, कोई सामान वामान लेकर आ गए हैं। क्या स्ट्रेटजी होगी? आप लोगों की फैमिली भी खान साहब की मौजूद है यहाँ पर। जी हम लोग बैठेंगे, हमारा प्लान यही है कि जब तक अलीमा अब्बा यहाँ बैठेंगी हम बैठेंगे। आज हम बिल्कुल तैयारी करके आए हैं कि हम बैठने के लिए आए हैं। क्या तैयारियां हैं? रात है, ठंड है बहुत ज्यादा, तो क्या सामान वगैरह लेकर आए रात के लिए? हमें आदत है, हम यहाँ इंशाल्लाह हम पहले भी रात को 12-1 बजे तक बैठ चुके हैं एक दफा, अभी भी हम यहाँ बैठेंगे। ठंड का इंतजाम करना है, खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है यहाँ बहुत सारे लोग ले आते हैं। दरिया बिछी हुई है, बस हमारी तैयारी है पूरी, हम यहाँ बैठेंगे। दरिया वगैरह बिछी हुई है, ये आप देख सकते हैं, दरिया बिछी हुई है नीचे, तो कंबल ब्लैंकेट वगैरह है, पानी वगैरह भी मिल जाता है, ब्लैंकेट कोट्स वगैरह हम अपने लेके आए हुए हैं। हाँ, तो इंतजाम इंशाल्लाह हो जाएगा। कितनी रातें गुजारने का इंतजाम किया आप लोग? हमने इंतजाम आज हम सोच के आएंगे वाली बात। अच्छा, घर वालों को बता के? बिल्कुल बता के आए। क्या कहा था घर वालों? उनको यही कहा कि परेशान ना होना, ठीक है अल्लाह मालिक है, और हम कह के बच्चों को कह के आए कि कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, 2-4 दिन ना आए, ना पता चले माँ का, तो परेशान ना होना। डर वर नहीं लग रहा गिरफ्तारी वगैरह अगर हो जाती है यहाँ पर? ना करे, कुछ नहीं, देखिए गिरफ्तारियां भी इन्होंने कर ली, अब क्या करें? अब गिरफ्तारियां कितनी साल औरतें रह रहे हैं कि आगे यास्मीन राशिद अभी तक जेल में है, कितना डरा लेंगे, बस ठीक है अब हम खड़े, क्या करें? अच्छा, बैठे रहेंगे। तो सामने पुलिस भी मौजूद है, बैरियर है, तो आप लोग यहीं पर बैठे रहेंगे या आगे भी जा सकते हैं? देखिए अब हम अमन पसंद है, हमारा कोई इरादा नहीं किसी का, हम आगे बढ़ के हम कहीं जो यहाँ इंतजार फैलाने का कोई मकसद नहीं है। मकसद क्या है? बहनें बैठी हैं अपने भाई से मिलने के लिए, बस इस वक्त ये मकसद है। इमरान समर्थकों के ऐसे तेवर देखकर, ऐसे तैयारी देखकर अडियाला जेल से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर मौजूद पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर में पैनिक मच गया और मुनीर ने रात 10 बजे जेल के बाहर क्रैकडाउन का प्लान कैंसिल कर दिया।
मुनीर ने ऐसा क्यों किया ये आगे बताएंगे। पहले ग्राउंड जीरो पर मौजूद पाकिस्तानी रिपोर्टर का बयान सुनिए। कहीं से तो ऑर्डर आया था ना क्रैकडाउन करें, और यहाँ मूवमेंट होना शुरू हो गई थी। रास्ता वो भी आगे गोरखपुर वाला बंद कर दिया गया था पुलिस ने, पहले क्योंकि लोग फ्रीली आ जा रहे थे, फिर उस पर पाबंदी लग गई थी। अचानक वहां से 14 के करीब गाड़ियां जो हैं उनको कब्जा ले लिया, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, टायर पंचर किए गए, तो इस तरह की चीजें भी हुई। और यहाँ पे सहाफियों ने रिपोर्ट भी की ना, तो फिर अचानक से जो है वो सारा सिलसिला जो है पुलिस पीछे हट गई, हेलमेट उन्होंने उतार दिए। तो ये जो कुछ हो रहा था इसके लिए भी तो ऑर्डर मौजूद थे ना। मुनीर ने रात 10 बजे या उससे पहले अडियाला जेल के बाहर कोई ऑपरेशन किया होता तो पूरा पाकिस्तान अडियाला जेल की ओर कूच कर जाता। मुनीर ये रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी फोर्स को रात 2 बजे तक इंतजार करने को कहा। और इसके बाद ठीक रात के 2 बजे मुनीर ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। कड़कती ठंड में इमरान की बहनों पर पानी की तेज बौछार करके उन्हें घायल कर दिया। इमरान समर्थकों को घायल कर दिया। मुनीर के ऑर्डर पर शुरू हुई इस गुंडागर्दी ने इमरान खान की पार्टी के समर्थकों को गंभीर चोटें भी आईं। इमरान की पार्टी के एक नेता की टांग टूट गई, लेकिन मुनीर इतने पर नहीं रुका। उसने GHQ में मीटिंग बुला ली। इमरान की बहनों और उसकी पार्टी के खिलाफ बुधवार सुबह एक नया ऑपरेशन लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया। ये तस्वीरें आज सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही हैं। सामने मुनीर की फोर्स पानी की बौछार कर रही है और पानी के सामने दीवार बनकर इमरान की आर्मी का सिपाही खड़ा है। और ऐसा सिर्फ एक सिपाही नहीं, इमरान की तो पूरी टोली अडियाला जेल को कैप्चर करने के लिए रेडी है और इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। यानी तय मानकर चलिए कि पाकिस्तान में अगले कुछ घंटे में मुनीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और ऐसा नहीं है कि मुनीर इस खतरे से अनजान है। मुनीर जानता है कि इमरान की पार्टी और उसके समर्थक रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक पाकिस्तान के कोने कोने में कहर बरपा देंगे। इसीलिए मुनीर ने अभी से बैकअप प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ इमरान खान को पाकिस्तान के लिए खतरा बताकर उसके खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने वाले हैं। इमरान खान की पार्टी को बैन करने वाले हैं और इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी वहां की सरकार जो दलील दे रही है वो ये है कि इमरान खान ने कई बार रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। पाकिस्तान में रेड लाइन क्रॉस करने का मतलब है पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जाना। इमरान को लेकर पाकिस्तान में पैदा होती पॉजिटिव लहर ने मुनीर को बेचैन कर दिया है। वो अंदर ही अंदर घबरा रहा है। इस वक्त जबरदस्त पैनिक अटैक का शिकार है और इस पर एक बड़ा खुलासा फॉर्मर पाकिस्तानी मेजर आदिल रजा ने किया है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, इसी तरह खंजीर की जब मौत आती है तो वो अडियाला की तरफ दौड़ता है। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो ब्रेकिंग न्यूज आपके पास लेके आया हूँ, वो इंतहाई मखदूश है। हमारे पास जो इतलात हैं वो बहुत खतरनाक हैं और आसिम मुनीर भी शदीद पैनिक कर रहा है और पाकिस्तान की फौज जो है वो भाग रही है। आसिम मुनीर के ऊपर ये खबरें चली कि आसिम मुनीर को कोई पैनिक अटैक हो गया है या कुछ हुआ है, क्योंकि ये खबरें आसिम मुनीर केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी के बारे में चली कि जी ये क्रेडिबल सोर्स, अब ये कोई इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल है किसी इंटेलिजेंस एजेंसी का, पाकिस्तानी एजेंसी का है या किसी और का है, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कहते हैं कि जी ब्रेकिंग न्यूज ये है, ये भी आज ही की सुबह की खबर चलाई गई। ये बरतानिया का 9:08 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 5 घंटे आगे आप कर लें। पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई कि जनाब ये जराए कहते हैं कि इस्लामाबाद पोस्ट के जनाब आसिम मुनीर को अस्पताल ले जाया गया हार्ट अटैक की वजह से, और जराए ने बताया है कि उसकी क्रिटिकल सूरत हाल बताई जा रही है। मैंने इसके ऊपर जो बातचीत की, जो मुझे बात समझ आई है और जो मेरा इसके ऊपर तज्जिया है और जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक ये हार्ट अटैक नहीं है, पैनिक अटैक है। वो लगता हार्ट अटैक की तरह है, लेकिन पैनिक अटैक जो है और हार्ट अटैक में फर्क होता है।
पैनिक बहुत ज्यादा, घबरा जाता है बंदा, सांसें तेज होती हैं, दिल की धड़कन धड़ 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 करती है। उधर इमरान खान से मिलने अडियाला जेल के बाहर उनकी बहनों ने धरना दिया हुआ है। आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं आने देते? आपकी अवाम ने जब वोट इमरान खान को दिया, और इमरान खान पाकिस्तान से सिंसियर है, अवाम की हुकूमत चाहता है, इंसाफ चाहता है, माफिया इसको टेक ऑन करना चाहता है, आप वो क्यों नहीं होने देते? और आप पाकिस्तान को नहीं बचा पाएंगे। आप 1971 में भी पाकिस्तान को नहीं बचा पाए थे। अभी आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, जिनको हार्ट अटैक बोला जा रहा है। मुनीर लाख कोशिश करके भी इमरान की आर्मी को झुका नहीं सकता, डिगा नहीं सकता। मुनीर की पानी की बौछार इमरान समर्थकों को रोक नहीं सकती। इसीलिए अब मुनीर इमरान को अडियाला से कहीं और शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है, और ये खुद इमरान की बहन ने कहा है। कल उन्होंने कहा था कि मुझे भी ये यहाँ से सुन रहा हूँ कि शायद ये केस शायद खत्म हो तो किसी और जगह पे मुंतकिल कर रहे हैं। खान साहब को ही बातें बताई जा रही हैं। हाँ, ठीक है। उनको भी शायद बताया। कौन बता रहा था खान साहब को? मुकल्ला ने बताया होगा, वो वकील भी आए हुए थे कि ये सुनने में ही आ रहा है, या पता नहीं जेल वालों ने बताया होगा। यानी साफ साफ दिख रहा है कि मुनीर इमरान को हमेशा हमेशा के लिए निपटाने वाली साजिश रच रहा है, और इसके लिए मुनीर ने यह तय किया है कि इमरान खान को माछ जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, और ये दावा खुद पाकिस्तानी पत्रकार कर रहे हैं। अगर इमरान खान को पंजाब से किसी दूसरे सूबे में शिफ्ट किया जाना है तो उसके लिए 2 सूबे हैं जिन पे गौर किया गया है, एक बलोचिस्तान और दूसरा सिंध है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान को मच जेल में ही मुंतकिल कर दिया जाए। ऐन मुमकिन है, हो सकता है इमरान खान साहब को ये बातें हो रही हैं कि अडियाला जेल से किसी और जेल शिफ्ट किया जा, हो सकता है उन्हें मच जेल, बदनाम ज़माना जेल है, वहाँ लेकर जाया जा सकता है। आगे जनाब हुकूमत को कहा गया है, इतलात ये है, हुकूमत को कहा गया, मोहम्मद मालिक साहब ने खैर कल ये खबर ब्रेक भी कर दी है कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से हुकूमत को कहा गया कि इमरान खान को किसी और एक और हाई सिक्योरिटी प्रिजन बनाया जाए जहाँ पर कोई बंदा आ जा ना सके, वहाँ पर दहशतगर्द रखे जाए, दहशतगर्दों के साथ वहाँ पर हाई सिक्योरिटी लोग रखे जाए। तो कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को भी वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि कोई मुलाकात करने के लिए आ ही ना सके। अडियाला जेल से शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, और ये पहले से हो रही हैं, ये अभी नई नहीं है। पिछले 2-3 महीने से इमरान खान को अब फिर एक बार फिर से ये अडियाला जेल से मुंतकिल किसी और जेल में मुंतकिल करने की बातें हो रही हैं। अब किस जेल में इमरान खान को मुंतकिल किया जाएगा? पंजाब में मुंतकिल किया जाता है, यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान की सपोर्ट हासिल ना हो। KPK में मुंतकिल किया जाएगा, इमरान खान की सपोर्ट है। अगर बलूचिस्तान में कोई मच जेल में कहते हैं तो वहाँ पर महमूद अचकजई साहब हैं, इसके अलावा अख्तर मेंगल साहब हैं, और PTI की अपनी बहुत बड़ी लीडरशिप जो है बलूचिस्तान में मौजूद है। वो ज्यादातर अब ये खबरें जो है वो चला रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को जो है वो कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा, यानी कि बलूचिस्तान, सिंध या कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा जहां आवाम को पहुंचना मुमकिन ना हो। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में मौजूद माछ जेल काला पानी के नाम से भी जानी जाती है, जो क्वेटा से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां भयंकर गर्मी पड़ती है। यहां एक चिली वार्ड यानी वार्ड नंबर 9 है, जहां कैदियों को बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। इस जेल में अब तक 61 कैदियों को एग्जीक्यूट किया जा चुका है। इस जेल के ज्यादातर कैदियों को जियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान एग्जीक्यूट किया गया। और अब मुनीर का प्लान यह है कि इमरान को अडियाला से शिफ्ट करके इसी माछ जेल में रखा जाए और यहीं उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। सर गुल मोहम्मद साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं मस जेल के, बड़े प्यारे आदमी हैं माशाल्लाह, बड़े हम्बल आदमी हैं। तो ये हमें जेल का कुछ जो है वो विजिट करवा रहे हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर। जाए मौत की जो कैदियों के सेल्स हैं उनको दूर दूर से ही देख के आ रहे हैं। इधर वो बैठते हैं, उस साइड से पहले इसी थोड़ा बनेगी उस तरफ से बैठता है, यहाँ से बातचीत होती है। यानी कि सजा है, सजा में तो उसको भुगतना है, उसमें तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ भी सख्ती है, और वला अज़ाबुल आखिरत यशद्दु व अबका, अल्लाह नाराज हुआ तो आगे भी फिर सख्ती ही है। ये बलूचिस्तान का वही माछ जेल है जहां इमरान खान को शिफ्ट किए जाने की चर्चा हो रही है। और अगर एक बार इमरान को यहां भेज दिया गया, अगर इमरान को पाकिस्तान की इस बदनाम जेल, जिसे पाकिस्तान का काला पानी भी कहते हैं, वहां जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया,
तो तय मानिए कि इमरान खान को यहां एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। मुनीर इस जेल में इमरान खान को मार डालेगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगेगी। एसआईआर के लिए अब आखिरी 24 घंटे बाकी हैं। कल शाम तक वोटर लिस्ट लॉक हो जाएगी। देश के सारे राज्यों से अलग यूपी में वोटर लिस्ट के पैरेलल रिकॉर्ड लिस्ट बन रही है। यह लिस्ट योगी बना रहे हैं, जिसका काम एसआईआर कंप्लीट होने के बाद तक चलने वाला है। यह लिस्ट है बांग्लादेशी घुसपैठियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की। यह लिस्ट रेडी करने के लिए पूरे यूपी में इस वक्त पुलिस टॉर्च लेकर बाहर निकल चुकी है। हर घर का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, हर बस्ती में दस्तक दी जा रही है। योगी की पुलिस एक एक बांग्लादेशी को, एक एक रोहिंग्या को डिटेन कर रही है, कागज मांग रही है। 16 दिसंबर को जब वोटर लिस्ट आएगी, उसके बाद योगी का यह ऑपरेशन युद्ध स्तर पर शुरू हो जाएगा। जैसे ही लिस्ट सामने आएगी, योगी एक एक घुसपैठियों को पहले डिटेन करेंगे, डिपोर्ट करेंगे और यूपी से डिलीट करेंगे। यह सब कैसे होगा? 25 करोड़ की आबादी में योगी 10 लाख घुसपैठियों को कैसे छांटेंगे, कैसे पहचानेंगे और फिर कैसे बाहर करेंगे? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ पर अब यही फॉर्मूला लागू होगा और इसी फॉर्मूले को लेकर यूपी से लेकर बंगाल, बिहार और बांग्लादेश तक खलबली मची हुई है। और खलबली कितनी ज्यादा है खुद देख लीजिए। मूल मुद्दा है अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में रखने। इन लोगों ने मान्यवर माननीय सदस्य, आप जब बोलते हैं तो इधर भी सुनते हैं, पूरे सुनने की क्षमता रखो। सर ये लोग डर गए हैं, जवाब नहीं सुन सकते हैं। इतना दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने। संसद में अमित शाह जब तक एसआईआर पर बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने घुसपैठियों पर बोलना शुरू किया, पूरा विपक्ष सदन छोड़कर बाहर निकल गया। ये क्यों सदन छोड़कर भाग गए? मैं इनके सामने तो कोई बात भी नहीं कर रहा था, ना कांग्रेस पार्टी के सामने बात कर रहा था। मैं तो बात कर रहा था घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने की। अब ये तो देखिए साहब, अगर मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं चल रहा। मैं मेरे मन से मानता हूँ, मेरे पार्टी के सिद्धांत तो है ही, मगर मैं मानता हूँ कि जनसांख्यिकी में इतना बड़ा परिवर्तन देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यह देश एक बार जनसांख्यिकी के आधार पर बढ़ चुका है और हम नहीं चाहते कि आने वाली पीढ़ी ये देश के भी बंटवारे दिखे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस देश से घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। शाह संसद में जो कह रहे हैं, यूपी में योगी वो ही कर रहे हैं। संसद में अमित शाह जो ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, यूपी में उसी पर इंप्लीमेंट शुरू हो चुका है। बस योगी ने डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट के बीच डिटेंशन सेंटर ऐड कर दिया है। यूपी में योगी की फोर्स डॉक्यूमेंट देख रही है, लिस्ट बना रही है। ऐसी ही लिस्ट बीजेपी भी बना रही है। ये लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर यूपी में घमासान क्यों मचा है, उसे एक नंबर से समझिए।
साल 2004 में यूपीए सरकार ने संसद को बताया कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी घुसपैठ मौजूद हैं। साल 2016 में संसद में ही मोदी सरकार ने घुसपैठियों का नंबर बताया और दावा किया कि भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों का आंकड़ा 2 करोड़ है। इस हिसाब से 12 साल में घुसपैठियों का नंबर 80 लाख बढ़ गया। अभी 2025 चल रहा है। अगर इसी हिसाब से घुसपैठ को कैलकुलेट करें तो यह नंबर अब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच हो सकता है। यह सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों का नंबर है। अगर इसमें रोहिंग्या ऐड कर दे तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा, जो यूपी से लेकर राजस्थान तक, असम से लेकर मुंबई तक, बंगाल से लेकर हैदराबाद तक फैले हुए हैं। सवाल यह है कि भारत में घुसपैठिए कहां से आते हैं? भारत में इनके डॉक्यूमेंट्स कैसे बन जाते हैं? भारत के अंदर घुसपैठियों को पनाह कौन देता है? यूपी में आखिर 10 लाख घुसपैठियों की एंट्री कैसे हो गई? आज इसकी पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बांग्लादेश से सटा भारतीय बॉर्डर देखिए। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल का 2217 किलोमीटर लंबा, असम का 267, मेघालय का 443, त्रिपुरा का 856 और मिजोरम का 318 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है। यह इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है। इसी बॉर्डर पर घुसपैठ का सबसे बड़ा रूट पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय को माना जाता है। बांग्लादेश से घुसपैठ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के रास्ते होती है। इसके लिए पूरा गैंग बना हुआ है, जो बांग्लादेश से लाने, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने और किसी शहर में सेटल कराने तक का काम देखते हैं। ये गैंग कई मॉड्यूल्स के अंदर बटा हुआ है। इसका एक सिरा बांग्लादेश से जुड़ता है तो बाकी सिरे इंडिया में रहकर काम करते हैं। घुसपैठ गिरोह का पहला मॉड्यूल बांग्लादेश में होता है। इस मॉड्यूल का काम उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो कमाने के लिए भारत आना चाहते हैं या किसी मजबूरी के चलते बांग्लादेश छोड़ना चाहते हैं। वो इन लोगों से मोटी रकम लेकर अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं, डंकी रूट से भारत की सीमा तक पहुंचाते हैं। बांग्लादेश से आए घुसपैठिए भारत में एंटर करते ही सबसे पहले भारत में मौजूद अपने एजेंट से कांटेक्ट करते हैं और इसी एजेंट को मॉड्यूल नंबर 2 माना जाता है। ये बांग्लादेशी एजेंट के कांटेक्ट में भी होता है। भारत में मौजूद मॉड्यूल नंबर 2 घुसपैठियों को बॉर्डर से लेकर पास के किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तक पहुंचाता है। यहां से घुसपैठियों को या तो कुछ दिन ग्रामीण इलाकों में रखा जाता है या फिर कोलकाता भेज दिया जाता है। जैसे ही घुसपैठिए कोलकाता पहुंचते हैं, घुसपैठ गैंग का मॉड्यूल नंबर 3 एक्टिवेट हो जाता है और यहीं से अलग अलग राज्यों में घुसपैठ का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। कोलकाता में मौजूद मॉड्यूल नंबर 3 घुसपैठियों को दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात की ट्रेन में बिठा देता है। घुसपैठिए अलग अलग ट्रेन के जरिए अलग अलग स्टेट में पहुंच जाते हैं। अलग अलग राज्यों में पहुंचते ही घुसपैठियों की मीटिंग आखिरी एजेंट से होती है। यही एजेंट घुसपैठ में सबसे की रोल अदा करता है। मॉड्यूल नंबर 4 आखिरी पड़ाव पर पहुंचे घुसपैठिए के रहने का इंतजाम करता है। किसी झुग्गी झोपड़ी या कच्ची बस्ती में सेफ जगह दिलाता है। कूड़ा बीनना, चौकीदारी, ईंट भट्ठा, मजदूरी जैसे छोटे मोटे काम दिलवाता है। शुरुआत में सारे घुसपैठिए छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद इनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर दिए जाते हैं। कुछ पैसे लेकर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बना दिया जाता है, बैंक अकाउंट खोल दिया जाता है और ये लोग आम भारतीय की तरह रहने लगते हैं। मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ शहर में जहाँ जहाँ मैंने जांच किए, बबरेटा गांव ही बताते हैं। तो बबरेटा गांव के जब मैंने गूगल सर्च किया तो बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं है, बॉर्डर पे लगा छोटा सा गांव है, लेकिन वहीं का सब आधार बन करके यहाँ आए। बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ कराने वाली गैंग ने पूरा रेट कार्ड सेट कर दिया है। जिसको भी भारत आना है उससे मोटी रकम वसूली जाती है। अलग अलग पड़ाव पर एजेंट्स अलग अलग हिस्सा लेते हैं। ये कैसे होता है ये भी देख लीजिए।
बांग्लादेश से पहाड़ी के रास्ते घुसपैठ का रेट 7 से 8 हजार रुपए है। इस रास्ते में जोखिम बहुत कम होता है, इसीलिए रकम भी ज्यादा होती है। पानी के रास्ते भारत में एंट्री का रेट दलाल ने 3000 से 4000 रुपए सेट किया हुआ है। इस जंगल और नदी के रास्ते में रिस्क सबसे ज्यादा होता है। पानी के रास्ते आना भी मुश्किल काम होता है। समतल जमीन के जरिए भारत में घुसपैठ के लिए दलाल 12 से 15,000 रुपए लेते हैं। ये रास्ता सबसे आसान होता है और रिस्क भी सबसे कम होता है। बांग्लादेश से भारत आने के बाद कागजात बनाने का रेट अलग से देना होता है। दलाल फर्जी आधार कार्ड का 2,000 रुपए तक वसूलते हैं। नौकरी के लिए अलग से 5 से 7,000 रुपए देने पड़ते हैं। आधार कार्ड बनने के बाद घुसपैठियों के लिए भारत के किसी भी कोने तक पहुंचना आसान हो जाता है। पकड़े जाने का रिस्क बहुत कम हो जाता है, इसीलिए एंट्री के बाद आधार कार्ड बनवा ही लेते हैं। सवाल यह है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए बीएसएफ तैनात है। चप्पे चप्पे की निगरानी होती है, फिर भी घुसपैठिए आखिर भारत में दाखिल कैसे हो जाते हैं, यूपी तक कैसे पहुंच जाते हैं, बंगाल के रास्ते पूरे देश में कैसे फैल जाते हैं, ये भी जान लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल बॉर्डर 4096.7 किलोमीटर लंबा है। इनमें से 3232.7 किलोमीटर बॉर्डर की फेंसिंग की जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2216.7 किलोमीटर बॉर्डर पर 1647.7 किलोमीटर तक की फेंसिंग की जा चुकी है। असम में 267.5 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर 201.5 किलोमीटर तक की तारबंदी हो चुकी है। त्रिपुरा में 856 किलोमीटर लंबे बॉर्डर की पूरी फेंसिंग हो चुकी है। ये इलाका पूरी तरह से सेफ हो चुका है। मेघालय में 443 किलोमीटर लंबे बॉर्डर में 367.1 किलोमीटर इलाके में तार लग चुका है। बॉर्डर के जिन इलाकों में अभी तक तारबंदी नहीं हो सकी है, उनमें से ज्यादातर वो इलाका है जहां नदी नाले हैं, या फिर वो इलाका है जहां फेंसिंग को लेकर अभी जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है। अकेले बंगाल में 112 किलोमीटर का वो एरिया है जहां पर नदी नालों की वजह से फेंसिंग नहीं की जा सकती। बांग्लादेश में बैठे दलाल इसी रूट को घुसपैठ के लिए यूज करते हैं। पहाड़, नदी, नाले पार कराकर लोगों को भारत पहुंचा देते हैं।